सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के दौरे के फौरन बाद ही लबो लहजा सख्त हो जाना और ईरान को मुकम्मल तबाही की धमकी देना क्या जाहिर करता है? क्या चीन ने इस मामले पर अमेरिका को कोई ग्रीन सिग्नल दिया है या ट्रंप सिर्फ नफसियाती दबाव बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, चीन ने तो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। चीन ने कोशिश ये ऑफर जरूर किया है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन एज सच बज़ाहिर अभी चीज़ें तो एज सच कोई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है और ट्रम्प जिस तरह चाह रहा था अगर कोई डील भी होती है तो उनका इंटायरली फोकस आप देखें दैट इज ऑन न्यूक्लियर है, और उससे बैठे हुए न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान की जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, उनको सॉवरेनिटी की बात हो रही है। और दोनों तरफ से जो पॉइंट्स अभी आए हैं, देखें, अमेरिका की तरफ से एंड ईरान की तरफ से, दोनों बड़े मुश्किल पॉइंट्स हैं। अनलेस वो टेबल पर नहीं बैठते हैं तो नेगोशिएशन या कुछ लोग कुछ दो को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है, तो हो सकता है कि बातचीत करें, लेकिन तो नियर फ्यूचर में तो अभी लगता नहीं है। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, जो इम्प्रेशन, जो जेस्चरिंग शो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो उनके अपने ट्रुथ सोशल में जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, और एक वो अभी जिस तरीके से वो नेवी का एक एडमिरल के साथ उनकी पिक्चर है जी। और कुछ पीछे जहाज भी दिखा रहे हैं, तो एक मैसेजिंग उसमें भी है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। और जिस तरीके से कल उनकी बात हुई नेतन्याहू के साथ, और पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम कोई 2 हफ्ते मजीद इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दरमियान में देखें जो सेंटकॉम के लोग थे, लेकिन इन्होंने टारगेट्स की फर्दर सिलेक्शंस भी की होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बिल्कुल। जाएंगे, न्यूक्लियर रिसर्च पे जाएंगे, लीडरशिप के पीछे अभी जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं, आज पहुंचेंगे, चाइना जा रहे हैं, तो वहां पे इनके आपस में बैठ के कोई हो सकता है बातचीत निकले, क्योंकि ईरान चाहेगा कोई गारंटीज हो तो ये चाइना या रशिया ही दे। और वो ये भी चाहेंगे जो 440 केजीज ऑफ न्यूक्लियर इन्फ्रिजमेंट पड़ा है वो रशिया को हैंड ओवर करे अगर इटाल करना है इंस्टेड ऑफ अमेरिका। सो है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं समथिंग इज वेरी इमिनेंट कि कुछ न कुछ नेक्स्ट इसी वीक में मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सदर ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी के लिए राजी हुए थे। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर एलानिया दौरा तेहरान इस वक्त किस कदर अहमियत का हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और पाकिस्तान तेहरान में क्या अहम और आखिरी पैगाम लेकर पहुंचा है? जी हाँ, यही पॉइंट्स लेके गए हैं, और देखें कि लास्ट डिश एफर्ट हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से हमने वहाँ पे मसरूफियत देखी है नकवी साहब की, और जो तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है सबसे मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट से ऑलमोस्ट कहते बताया जाता है 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है। और स्टिल लीडर पाकिस्तान देखें जिस सेंसिटिविटी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये टेबल पे बैठे बातचीत को एटलीस्ट स्टार्ट करें, सीज फायर की एक्सटेंशन हो जाए। और पाकिस्तान नहीं चाहता, स्पेशली अभी देख रहे हैं जिस तरह हालात जीसीसी के अंदर डेवलप हो रहे हैं कि डिवीजन उधर भी है, और स्पेशली यूए रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अभी हमें इतलात आ रही हैं, इजरायली इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। और जिस तरीके से कल भी आप देखें कि उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन का हमला हुआ, और आज सुबह की इतलात हैं सऊदी अरब के भी चंद एरियाज में ड्रोन के हमले हुए हैं। लेकिन इस दफा ये हमले हुए टुवर्ड्स द वेस्ट से आए हैं, तो लाइकली इराक से जो कतीब हिजबुल्लाह है, ग्रुप है एफिलिएटेड विद ईरान, उनके तरफ से चांसेस है कि वहां से ये हमले हुए, ईरान की तरफ से नहीं है। सेकंड ये है कि इस हालात और वाकयात में फॉल्स फ्लैग को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजरायलीज की ख्वाहिश है किसी न किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज को इसमें ड्रैग किया जाए। अगर देखें खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ती है तो 2 बड़े सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। वन, जीसीसी कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन होगी, आप देखेंगे, और मेनली फोकस होगा यूएई पे। और सेकंड जो नुकसान होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ऑलरेडी देखे ना जो तेल की कीमतें जिस तरीके से चढ़ रही हैं और इकोनॉमी दुनिया की सफर कर रही है, तो मजीद इस पे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात करने में, बातचीत करने में संजीदा है? जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तस्वीर जो है वो जारी की है, तूफान से पहले की खामोशी का तस्करा उन्होंने किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की बात जो है वो भी दोबारा कर दी गई है। ऐसे में अब जो ईरान को कहा जा रहा है कि जनाब वो अपनी जो अफजूदा यूरेनियम है वो न्यूक्लियर डस्ट हमारे हवाले कर दे और हम उनके जो असासे हैं
वो भी बहाल नहीं करेंगे। इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि कोई रास्ता ईरान के लिए छोड़ा ही नहीं है, कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, बिल्कुल। वेरी टफ जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन न्यूक्लियर डस्ट पे तो देखे, हो सकता है रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो रशिया को 2015 में भी उन्होंने रशिया को हैंड ओवर किया था। जी। सो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। एक चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है कि आप एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को रिटेन कर सकते हैं, दूसरा बातचीत करके देन वी विल डिसाइड कि ये जो सीज फायर की एक्सटेंशन होनी है तो तमाम रीजन में होगी या नहीं होगी। अदरवाइज बाकी थोड़ा टफ है। इसी तरह ईरान की तरफ से भी जो मुतालिबात है वेरी टफ है। स्पेशली दे आर आस्किंग फॉर द सोवरेनिटी ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो मेरे ख्याल में जीसीसी कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी नहीं होगा, क्योंकि दैट इज, वो समझते हैं कि इट इज इंटरनेशनल वाटर है, एक इंटरप्रिटेशन की बात है। सो मसले तो हर तरफ से हैं, अनलेस देखें कि बातचीत में बैठते हैं तो बेहतरी होगी, वरना ये है कि डिस्ट्रक्शन होगी, ईरान के लिए भी मुश्किलात होंगी, जीसीसी कंट्रीज के लिए भी मुश्किलात होंगी। और जिस तरीके से भी आप देखें ना कि असेसमेंट में ये भी की जा रही है कि खरक आइलैंड की तरफ भी वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स उतर सकते हैं। उन्होंने कहा है डिकॉस्ट ऑफ अगर कैजुअलिटीज होती भी हैं, और ईरान मानता भी है कि हो सकता है कि आके ईरानी अमेरिकन को ऑक्युपाई कर ले, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप एनर्जी इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करेंगे ईरान के अंदर, तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी ये स्ट्राइक्स होंगे, तो फिर बहुत बड़ा तबाही मचेगी। बिल्कुल तबाही के दहाने पर अगर हम खड़े हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, रूस की अगर हम बात करें, ईरान पर हमलों की जो खबरें हैं, सख्त रद्दमल देते उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा, जबकि चीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का हालिया इजलास भी मुश्तरका एलामिये के बगैर ही ख़त्म हो गया। तो क्या दुनिया वाज़े तौर पर दो बड़े जंगी ब्लॉक्स में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जंगी ब्लॉक्स तो आप नहीं कह सकते हैं कि ब्रिक्स के, तो आप समझ ले, क्योंकि अमेरिका वैसे भी समझता है ब्रिक्स हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें चाइना और रशिया की प्रेजेंस है। और लेकिन ये है कि दुनिया अभी देखे 3 बड़ी ताकतों में तकसीम है। अभी वो अमेरिका इज डिक्लाइनिंग पावर है, अमेरिका है, चाइना और रशिया है, फिर बाकी मिडिल पावर्स आ रही हैं। सो मेरे ख्याल में, लेकिन ये जो चाइना और रशिया है, इनके दोनों के ताल्लुकात ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं, ऑलमोस्ट आपके हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है। तो वो ये नहीं चाहेंगे ईरान में मजीद डिस्ट्रक्शन हो और इसमें नुकसान हो। और चाइना भी ये चाहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में चाइना ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुला रहे, और सेकंड उन्होंने कहा दे डोंट वांट टू सी मिलिटराइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हो सकता है किसी स्टेज में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप फिलहाल इसको खोल दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और आगे हम बातचीत में फैसिलिटेशन हम आपको करवाएंगे, और पाकिस्तान के साथ बैठ सकते हैं, चाइनीज फैसिलिटेशन कर सकते हैं। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी बातचीत के लिए वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरानीज का भी बड़ा हार्ड स्टांस रहा है, और वो उन्होंने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, और उनके तरफ से भी अब जो रिस्पांस आएगा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शदीद होगा एज कम्पेयर टू द वन जो हमने रिसेंट पास्ट में देखा है। स्पेशली नुकसान जहाँ इजराइल का होगा, लेकिन इनका फोकस आप देखेंगे यूएई पे भी होगा, बहरीन पे भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान जो है, हम देख भी रहे हैं कि इसी पॉलिसी पर गामजन है कि जंग को फैला दिया जाए, और फिर पूरे खित्ते पे भी हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असरात जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसकी पहल तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें अमरीकी कांग्रेस में जो जंग बंदी की करारदाद है, 212 के मुकाबले 212 वोट से ही नाकाम हो गई। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जंगी पॉलिसी है वो नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि अवाम तो पहले भी बाहर निकल चुकी है और किंगशिप के अगेंस्ट जो है वो बातें कर चुकी है, नारे लगा चुकी है। तो अब आपको लगता है कि ये पॉलिसी नाकाम हो रही है ट्रंप की? पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन एक चीज जो सरप्राइजिंगली है, ट्रम्प के जो पॉपुलैरिटी ग्राफ विच वाज ड्रॉपिंग रैपिडली, अब रिसेंटली हमने देखा उसमें 2% इजाफा बेहतरी की तरफ गए हैं। मतलब 34 से वो 36% पे आए हैं, तो उसमें बेहतरी के आसार हैं। फिर उन्होंने जो नैरेटिव पुश किया है अमेरिका के अंदर कि हमारे पास अब लेवरेज आई है, जब से उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो वो सब कहते हैं कि हमारे पास ये चीजें, सारा कंट्रोल हमारे पास है, हम चाहेंगे तो जो सब कुछ हो सकता है। सो वो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फिर उनका फोकस न्यूक्लियर पे है, उससे वो नीचे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि सवाल ट्रंप से ये किया जाएगा कि भाई जो
जो ओबामा ने जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में किया, उससे आपने बढ़ के क्या अचीव किया है? achieve तो दैट विल बी ए सीरियस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई बहुत सारे मॉडलिटीज की बात हो रही है। जब आप न्यूक्लियर की बात करें तो उसका आप डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत उसमें पॉइंट्स है जिसके अंदर वो चाहते हैं 100%। आज तो उन्होंने कह दिया कि एक फैसिलिटी आप रिटर्न कर सकते हैं, दैट टू विल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन। बाकी सब कुछ डिसमेंटल होगा, सब चीजें आप हैंड ओवर कर देंगे। जी। तो हाथ बांधने वाली बात है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एज ट्रम्प को अमेरिका में है क्योंकि इलेक्शंस भी है, और लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 60% इस जंग के खिलाफ है। और वो बिल्कुल समझते हैं ब्रिगेडियर कि साहब, ये, जंग के खिलाफ है, अमेरिका- लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक मोमेंट में कुछ कहते हैं, अगले मोमेंट में कुछ कह देते हैं, कहीं जंगबंदी की बात हो जाती है और फिर धमकियां देने पर बात आ जाती है। और जंग तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, जितना प्रेशर अमेरिका पर भी है। इन केस अगर ये जंग छिड़ भी जाती है तो ईरान की क्या सिचुएशन है? ईरान ये जंग अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ईरान के पास उन्होंने खुद कहा है कि 3 to 6 मंथ हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। सीआई की रिपोर्ट है, उनके पास जो कैपेबिलिटीज है, जो बज़ाहिर जो दावे कर रहे थे, लेकिन वो स्टिल बता रहे हैं कि 50% प्लस इनके मिसाइल और जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है। और वैसे भी वो बताया जाता है 500 ड्रोन्स डेली के हिसाब से दे आर प्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड टनल्स है या अंडरग्राउंड जो उनके जो सिस्टम बना हुआ है। सो देखें ना, एक ड्रोन का इम्पैक्ट ही आप देखें कि कितना टेरर है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें जब जाके हिट करता है। इवन कल जो हिट हुआ है यूएई में, तो उसके इम्पैक्ट आप देख लें। सो दे हैव द कैपेबिलिटी। आप मिसाइल से अगर आप देखें ना कि अगर यही यूएई को टारगेट करते हैं, उनके बड़ी बिल्डिंग से और जो नाम है, अगर वो हिट होते हैं तो आप देखें क्या इसके असरात हो सकते हैं। और इसी तरह इसराइल को भी ये करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत शदीद होगा इस दफ़ा, होगा जीसीसी कंट्रीज का होगा। और स्पेशली दैट्स वाई देखे चंद ममालिक ने अपना आप को अलग थलग कर लिया, लाइक सऊदी अरब है, कतर है, और इसके अलावा कुवैत है, वो साइड ओमान तो पहले से निकल चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने रिसेंट एक और डेवलपमेंट देखी कि अरब ममालिक स्पेशली जीसीसी प्लस जॉर्डन ने एक लेटर लिखा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड हिम कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। इट इज इंटरनेशनल वाटर्स की बात हो रही है, लेकिन ओमान उसमें शामिल नहीं है। सो यहाँ पे गेम ये है कि इट इज अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की गेम है हर तरफ से, और फिर हर एक अपने मकसद के लिए ये कर रहा है। सो एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान सिंसेरिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमान आपस में बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात का दौर चले और भी हो और जंगी जो सूरत हाल है वो खत्म होती हुई दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।